जय श्री कृष्ण। आज हम अधिक मास जिसे मल मास भी कहते हैं उसकी परमा एकादशी कथा को कहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो परमा एकादशी की कथा करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख और मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। नरोत्तम भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन इस एकादशी को करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मनोरथ कथा जो कंपल्य नामक नगर में हुई और जैसी मैंने सुनी वैसी मैं तुमको कहता हूँ। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत प्रतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र, रहने को स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई दिन तक उपवास करना पड़ता था। उसकी प्रतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करते, मगर अपने मुख पर कभी मलिनता नहीं आने देती थी। कभी ऐसा नहीं दिखाती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं। साथ ही अपने पति से भी कभी किसी वस्तु की याचना ना करती। यद्यपि उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जाता था, इस प्रकार अपने स्त्री की दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। बिना उद्यम किए कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसी कारण बुद्धिमान सर्वथा उद्यम की प्रशंसा करते हैं। पति के दुख पूर्ण वचन सुनकर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन, भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन, भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि भी निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान में रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण विदेश नहीं गया। कुछ समय पश्चात कौंडिन्य ऋषि उस जगह आए। उनके आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया। वे बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उनको आसन और भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस प्रतिव्रता स्त्री ने मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है अब हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आप हमें किसी व्रत को बताइए। इससे कौंडिन्य ऋषि बोले कि मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि पुनः बोले, हे ब्राह्मणे, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य
5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उन्हें तीनों लोग दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विश्वलोक में रहते हैं। जो घी के पात्र का दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगे। कौंडिल्य ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन ग्रह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों में ब्राह्मण, 4 पैरों वाले में गो, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीने में 4 रौंद का मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से स्वस्थ पाप क्षीण होते हैं। दुर्बल मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास का स्नान और एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। ये मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लोन की एकादशी तथा शिवरात्रि का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आज हमने सभी 27 एकादशियों के व्रत की कथा सुना के उसका समापन किया। भगवान प्रभु की बड़ी कृपा है, उन्होंने इस योग्य समझा कि सारी एकादशियों की कथा जो है 24-12 महीनों की, एक चातुर्मास और 2 एकादशियाँ मल मास अधिक मास की, भगवान की बहुत कृपा है, उनकी बहुत दयालु है वो। उन्होंने ये काम मेरे से संपन्न करवाया बिना किसी परेशानी से। आप प्लीज़ हर एकादशी को इस व्रत की कथा अवश्य सुना कीजिए। धन श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।